तो सबसे पहले एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए, एसआईपी शुरू कीजिए, एक साथ पैसा कभी मत लगाइए और 2-3 साल तक देखिए ही मत, रिव्यू मत कीजिए। आपको बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, उसके बाद कहा जाता है कि एसआईपी बहुत अच्छा है जी। तो आपको लगता है कि खूब सारा म्यूचुअल फंड और खूब सारा एसआईपी और अच्छा है। तो राइट व्हीकल चुनना, अच्छे फंड का चुनाव करना और एक मेथड फॉलो करना अपने बदलाव करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। आज का सवाल बहुत लोगों के मन में चलता है कि भाई पोर्टफोलियो रिव्यू कब करें, क्या हर क्वार्टर में रिव्यू करें या फिर साल में एक बार करें। कई बार क्या होता है, लोग आजकल पोर्टफोलियो को इंस्टाग्राम की फीड की तरह रिफ्रेश कर रहे होते हैं और कई लोग साल में एक बार शादी के एल्बम की तरह देखते हैं। लेकिन इसको देखना कैसे चाहिए, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है और लोग पोर्टफोलियो को बनाते ही हर रोज़ उसको चेक करने की उनकी आदत हो जाती है। तो सर, बेसिक से ही शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू क्या होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? पोर्टफोलियो रिव्यू अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं जी, और एक अच्छे फंड का चुनाव अपने ज़रूरत के हिसाब से किया, और ज़रूरत कैसे डिफ़ाइन किया है कि आप ये कितने साल के लिए लगा रहे हैं, 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर फोर्सिबल फ्यूचर में उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए, एसआईपी शुरू कीजिए, एक साथ पैसा कभी मत लगाइए और 2-3 साल तक देखिए ही मत, रिव्यू मत कीजिए। शुरुआती 2-3 साल में एक अच्छे फंड का चुनाव करने के बाद, 1 या 2 या 3 फंड का चुनाव करने के बाद उसका रिव्यू मत कीजिए। देखना ही नहीं जी। 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर वो फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं तब आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए और थोड़ा बदलाव भी करना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि अगर बाजार अच्छा नहीं कर रहा है, इस वजह से फंड भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हतोत्साहित होकर के अपना पैसा निकाल लेते हैं जी। इस रिव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं है। हो सकता है कि वो फंड बहुत अच्छा हो, बाजार से कम गिरा हो, लेकिन आप निराश होकर बेच रहे हैं, तो इस रिव्यू से और बदलाव से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शुरुआत में 2-3 साल तक आप रिव्यू मत कीजिए। जब 2-3 साल, 4 साल अगर जब हो जाए और तब जा कर के अब एक ऐसा रकम हो गया जिसके गिरावट से आपको निराशा होगी, तब आप देखिए कि कितना पैसा आपको फिक्स्ड इनकम में लगाना है। अब आपने 2 चीज़ कर दिया, एक अच्छे फंड का चुनाव किया और एक आपने एसेट एलोकेशन निर्धारित किया जी। अब बाजार बढ़ने से एसेट एलोकेशन बदलेगा और तब आपको बदलना पड़ेगा, और कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है तब बदलना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जिस वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए कि आपकी स्थिति बदल जाती है। आपकी नौकरी चली जाती है और आप ये सोच रहे थे कि आप हर महीने कमाएंगे, हर साल तरक्की होगी और आप इतना निवेश करेंगे, और आपकी नौकरी बदल जाती है, नौकरी चली जाती है, या आपको अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है नई नौकरी पाने में जी। या कोई दूसरी पारिवारिक स्थिति बदल जाती है जिसकी वजह से अगर आपको कोई बदलाव लाना पड़ेगा तो ज़रूर आपको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे थे कुछ और हो गया है कुछ और ये स्थिति बदलने की वजह से आपको या तो कोई आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो था, एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो था, और अब आपको उसमें से डिराइव करना पड़ेगा इनकम। तो ये कैसे आप बदलेंगे, इसलिए रिव्यू करना चाहिए। गोल्स आपके वही हैं और लाइफ आपका स्टेबल है, आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो साल में एक बार रिव्यू करना काफ़ी है। और अगर बाज़ार में बहुत भारी बदलाव आ जाए, आप 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने अपना एसेट एलोकेशन निर्धारित कर दिया कि 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहेगा, और वो जो 1/4 पैसा है वो बाज़ार बहुत अच्छा करने की वजह से वो घट के 10% हो गया है, क्योंकि इक्विटी का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, तब ज़रूर आपको 3 महीने 6 महीने पे बदलाव करना चाहिए जब वो एलोकेशन बदल जाए। नहीं तो आपको रिव्यू नहीं करना चाहिए, और आपका नॉर्मल पीरियोडिसिटी रिव्यू का आम स्थिति में सालाना होना चाहिए। अच्छा सर, लोग जब अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, क्या यही सही तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। खरीदने के लिए भी, फंड का चुनाव करने के लिए भी रिटर्न देख के लोग खरीदते हैं, और रिटर्न अच्छा नहीं मिलने पे बेच देते हैं हतोत्साहित होकर, निराश होकर। वो भी गलत तरीका है, क्योंकि आप इक्विटी से अच्छा रिटर्न बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे फंड का चुनाव करें। उस अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 3-4 साल, 5 साल का टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखिए। और जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके लगाते समय बाजार नहीं बढ़े तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप सस्ता खरीद रहे हैं। लेकिन आप इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि आपका पैसा एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे फंड में जा रहा है जो कि बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा, बाज़ार जब चलेगा तो बाज़ार को बीट कर पाएगा,
इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे पाएगा, और ये फुल साइकिल में होगा। तो अगर आप केवल कम समय के रिटर्न को देख करके अगर आप खरीद लेते हैं या बेच देते हैं तो आपको निराशा होगी। और ये सारी ये जो आपका एंग्जाइटी लेवल है ये तभी बढ़ता है जब आप अपने गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लंबे समय का पैसा अगर आप किसी डेट फंड में लगा देते हैं, किसी कंजर्वेटिव फंड में लगा देते हैं, तो आपको निराशा होगी। कम समय का पैसा अगर आप किसी अच्छे इक्विटी फंड में लगा देते हैं, हो सकता है चलते बाजार में आपको रिटर्न मिले और उसके बाद फिर आपका नुकसान हो जाए। तो राइट व्हीकल चुनना, अच्छे फंड का चुनाव करना और एक मेथड फॉलो करना अपने बदलाव करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 2 चीज़ करते हैं तो तीसरा चीज़ जिससे कि हर निवेशक को बचना चाहिए, अगर आप एक सिंपल प्लान पे हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है या तुलनात्मक तौर पे अच्छा कर रहे हैं, और तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ और मेहनत करना होगा, कोई नया फंड जोड़ लगाना होगा, कोई NFO में लगाना होगा, कोई थीमेटिक फंड में लगाना होगा आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए। किसी चीज़ में लगाइए तो वो उसका कोई कारण होना चाहिए, नहीं तो एक सिंपल पोर्टफोलियो मेथोडिकल तरीके से सालाना रिव्यू करने से आपकी अधिकतर फाइनेंशियल गोल्स बहुत ही कम इंटेंसिटी के मैनेजमेंट से अचीव हो सकती हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसके पोर्टफोलियो में रेड फ्लैग्स चेकलिस्ट क्या क्या होते हैं? 4-5 चीज़ हो सकता है। एक तो कि अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और आपने सोचा था कि 5 साल के बाद आप अपना गाड़ी अपग्रेड करेंगे और बाज़ार ऐसा चला कि आप 2 साल में अचीव हो जाता है, पैसा निकालिए, कंज्यूम कर लीजिए जी, और यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। और कुछ और भी हो सकता है कि आपके गोल से अगर कुछ चीज़ मिसअलाइन हो रहा है तो आपको उसको बदलना चाहिए। एसेट एलोकेशन ड्रिफ्ट, जब आप बहुत सारा पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है, आपका जब लग चुका है, अगर आप 4-5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक पूंजी बन गई है, और उस समय कोई फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन आपके लिए निर्धारित कर लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि अगर आपका 80% इक्विटी में लगा है, 20% डेट में लगा है और बाज़ार बढ़ने की वजह से वो 20% घट के 10 हो गया है, तो आप कुछ पैसे को रियलाइज़ कर लें, कुछ इक्विटी से निकाल करके डेट में लगा दें, ताकि वो पैसा जब बाज़ार गिरे तो पूरी तरह नहीं गिरेगा और उतनी निराशा नहीं होगी। तो ये रीबैलेंसिंग का ट्रिगर, ये जो ड्रिफ्ट है इक्विटी और डेट का, अगर आपने कुछ निर्धारित कर लिया, और ये कब कुछ पूंजी होने के बाद आपको करना चाहिए, शुरुआत में नहीं करना चाहिए। तीसरा कि आपने बहुत सारे फंड का चुनाव किया था और वो अच्छे थे इसलिए किया था, और अच्छे का कारण आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी उस कैटेगरी के और फंड की तुलना में ये अच्छा कर रहा है। और जब वो अच्छा करना बंद कर देता है और आप आपको भरोसा हो जाता है कि अब ये अच्छा नहीं कर रहा है, आज आपको अगर फंड का चुनाव करना हो तो आप इस फंड को नहीं खरीदेंगे बल्कि किसी दूसरे फंड को खरीदेंगे, तब उससे पैसा निकालना चाहिए। तो फंड का जो स्पेसिफिक रेड फ्लैग है कि अगर कोई फंड अपने कैटेगरी में दूसरी फंड की तुलना में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और ये 2-3 साल का, 1 साल में इसका बदलाव निर्धारण मत कीजिए, 1-2 साल समय दीजिए और उसके बाद फिर पैसा निकाल लीजिए। दूसरा कि अगर आप किसी फंड का चुनाव किए थे और उसका रिस्क बहुत बढ़ गया है, आपने जब किया था तो वो अलग तरीके का फंड था, आज उसका स्वरूप बदल गया है और उस वजह से वो अपने दूसरे फंड से पीछा चल रहा है, या आपने किसी फंड मैनेजर के वजह से किसी फंड का चुनाव किया था और फंड मैनेजर ही बदल जाता है, तो इस बारे में भी चिंता करना चाहिए। कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें कि फंड का साइज़ बहुत बढ़ जाए और ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है म्यूचुअल फंड में, जिसको कि अंग्रेज़ी में विनर्स कर्स कहा जाता है, कि बड़ा होने का, अगर आप जीतते हैं तो ये आपके लिए अभिशाप है। उसका कारण क्या है कि एक फ़ंड अच्छा करता है, इस वजह से लोग उसमें पैसा लगाते हैं, और इस वजह से उस फंड के लिए अच्छा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब छोटे स्केल पे बहुत सारे फंड्स के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना, परफॉर्म करना आसान होता है। जब वो बहुत बड़ा हो जाए, 20 गुना 50 गुना बड़ा हो जाए, तो अपने वो पुराने वाले जो उसके सक्सेस के जो सीक्रेट्स थे वो अब काम करना बंद कर देते हैं। तो लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और एक जो कि आपके कई बार निवेशकों की अपनी करनी की वजह से ये ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, उसके बाद कहा जाता है कि SIP बहुत अच्छा है जी। तो आपको लगता है कि खूब सारा म्यूचुअल फंड और खूब सारा SIP और अच्छा है, और उसके वजह से क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है और आपके पास सिमिलर तरीके के फंड हो जाते हैं, जिसमें कि ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो, एक ही तरीके का फंड आपके पास 2-3 होगा, 4-5 होगा,
और उस पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने पोर्टफोलियो को ज़रा संभाल के रखिए, फ़ंड को बड़ा सावधानी से रखिए, देखिए कि मीनिंगफुल ओवरलैप है, मीनिंगफुल सिलेक्शन है। बहुत ढेर सारे फ़ंड का इकट्ठा करने से आपके रिटर्न नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास एक इंडेक्स फ़ंड हो जाता है बहुत सारे फंड होने की वजह से, और फ़ी जो लग रहा होता है वो एक्टिवली मैनेज फंड का, जो कि इंडेक्स फंड से ज़्यादा होता है। तो इसमें ना आपका फ़ायदा है ना इसमें, और छोटे छोटे पोजीशंस के बहुत सारे फंड होने से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आपके पास 4 फंड है जिसमें कि आपका 1/4 पैसा लगा हुआ है कम से कम हर एक फंड में, या 20% लगा हुआ है, तो उस फंड में जब वो फंड अच्छा नहीं करेगा या फंड अच्छा करेगा तो आप उसके बारे में खुश होंगे या निराश होंगे या चिंता करेंगे। जब आपका 5% 20 फंड में लगा रहता है तो आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए, अच्छी नज़र रखने के लिए और इंटरवीन करने के लिए मौके पे आप देखिए कि आपके पास एक संभला हुआ, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो है। आम तौर पे म्यूचुअल फंड एक अपने आप में सेल्फ करेक्टिंग चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब आप लगाते हैं तो वो अपने आप में रिव्यू हो रहा है, फंड मैनेजर रोज़ उसमें बदलाव ला रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि आपका SIP चल रहा है, आपका SIP रुक नहीं जाए। आप देखिए कि आपका डेट इक्विटी एलोकेशन, जब आपके पास 4-5 साल इन्वेस्ट करने के बाद कुछ पूंजी हो जाए तो डेट इक्विटी एलोकेशन जब आप कर रहे हैं तो उस पर आप बने रहिए, कोई बड़ा ड्रिफ्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप 50% इक्विटी 50% डेट सोचे, लेकिन आपका इक्विटी बढ़ के 90% हो गया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बदलाव करिए। दूसरा कि आपका गोल ट्रैक पे है, आप लगा रहे हैं 5 साल के लिए और पता चला कि पैसा तो आपके पास भरपूर हो चुका है और वो आप पहले भी, अगर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो इसके लिए भी रिव्यू किया जा सकता है। और आपके लाइफ में अगर कोई बड़ा इवेंट आए तो, और उसके वजह से आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़े, तो ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी। धन्यवाद आपका अमित जी। और इस एपिसोड का मेरा टेक अवे ये है कि आज के बाद से अगर जो मैंने पोर्टफोलियो अपना बनाया है उसका रिव्यू करने का मन अगर हमको रोज़ करेगा तो उसकी जगह हम इस एपिसोड को देख लेंगे, और आप भी देख लीजिएगा। अगर ये एपिसोड आपको लगता है आपके काम का है, शेयर कीजिए। अपने मन में निवेश से जुड़े कोई प्रश्न हैं लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।